हाय फ्रेंड, बेसिक पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। मैं फुज़ैल आज आपको बहुपद का एक्सरसाइज 3.6 बताने जा रहा हूँ जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। सबसे पहले रैखिक समीकरण के युग्म में क्या करेंगे, क्वेश्चन को बदलेंगे और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 है। उसी नीचे 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, इसको हम बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए सबसे पहले इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे कि इसको जो है समीकरण 1 से पहले कर दे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ऐसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 से कर देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा, क्या दिया है आपको, 2x प्लस 1/3y बराबर दिया हुआ 2। यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर आप मान लीजिए a और 1/y बराबर मान लीजिए b। क्या मान लीजिए, 1/x बराबर a और 1/y बराबर क्या मान लीजिए b। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको ऐसे ही करेंगे। ध्यान देगा, समीकरण 1 से हम इसको क्या करेंगे, 2 भाग में लिख सकते हैं। 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हैं ना, प्लस 1/3 इंटू 1/y बराबर कितना हो जाएगा 2। आप देख रहे होंगे कि 1/2 को 2 इंटू x से 1/x का मान आप दे चुके हैं, क्या दिए हैं, a दिए हैं। तो आप लिख दीजिए a लिख दीजिए, प्लस 1/3 को 1/3 लिख दीजिए इंटू 1/y की जगह पर क्या लिख देंगे, b लिख देंगे। 1/b लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं इसको एक गुना हो रहा है ना, क्या लिख देंगे, a/2 प्लस b/3 बराबर हो गया 2। अब इसका हम क्या करेंगे, बटे का जोड़ ले लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, अब देखो एलसीएम आएगा कितना, 6 आएगा। तो 2 3 6 3 आया तो कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा, प्लस 2 3 दूनी 6 2 आया तो कितना होगा 2b हो जाएगा, है ना। 2b बराबर कितना हो जाएगा 2। ये तीसरा गुना होता है ना, तो हो जाएगा 3a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, आपका समीकरण 1 आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, समीकरण 2 से करेंगे इस तरह से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में करना क्या है, आपको पता है कि 1/x बराबर इतना है ना। तो 1/3 को 3 लिख दीजिए, है ना, और इंटू 1 क्या हो गया 1/x प्लस क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1/y बराबर क्या हो जाएगा 13/6 हो जाएगा। तो समीकरण 2 आपका देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप क्या कर सकते हैं इसको, 1/3 को 3 इंटू 1/x का मान आप ले चुके हैं, क्या माना है a माना है, ले लीजिए, प्लस 1/2 को 2 इंटू 1/y की जगह क्या माना है b माना है। तो b भी ले लीजिए, क्या हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 13/6। तो आप देख रहे हैं इसको गुना हो जाएगा, a/, क्या हो जाएगा 3 प्लस b/2 बराबर कितना हो जाएगा 13/6। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा 6। तो 3 दूनी 6 2 आएगा, तो 2a हो जाएगा, प्लस 2 3 6 3 आए तो कितना हो जाएगा 3b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13/6। नीचे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b बराबर कितना हो गया 13। समीकरण आपको 2 आ गया दोस्तों, समीकरण 2 आ गया। आप क्या करेंगे, इसको आप हल कर दीजिए। देखिए आपको रैखिक समीकरण आ चुका है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 का हल करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण 1 कितना है बाबू आपका 3a प्लस 2b बराबर है 12।
आगे है समीकरण 2 आपको दिया हुआ है कितना बाबू, 2a प्लस 3b बराबर आपका दिया हुआ है 13। इसको क्या करना होता है कि हर हाल में इसको बैलेंस करना होता है, किसी एक को बैलेंस कर दीजिए, किसी एक को क्या कर दीजिए, एक दूसरे से बराबर कर लीजिए। तो समीकरण 1 ये है बाबू, समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 है। अब इसमें केस नहीं करेंगे, इसमें हम अगर हम यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं समीकरण 1 में हम गुना कर देते हैं 2 से, और समीकरण 2 में गुना कर देते हैं 3 से। ये 2 है बाबू सब में गुना होता है, 2 क्या होगा, सब में गुना होगा। तो सब में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 2 3 6a प्लस 2 दूनी 4b बराबर 2 12 दूनी 24, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, हो गया ना। अब यहाँ पे इसको कर दें, यहाँ पे 3 दूनी 6a प्लस 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। निशान क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। आपका ये अपने आप कट गया बाबू। अब घटा दीजिए, माइनस क्या बचेगा, -5b बराबर यहाँ पे बचेगा कितना बाबू, -15। माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो b बराबर कितना है बाबू, 15/5, 5 बटे में चला जाता है, 5 तिया 15। तो b बराबर कितना आ गया, b बराबर 3 आ गया। अब b का जब मान आ चुका है तो आप इसका a का मान अपने आप b का मान रख दीजिएगा, तो समीकरण अपने आप आ जाएगा। b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे तो इस 2 में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे b का समीकरण, b का मान समीकरण रख देते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपको दिख रहा होगा कितना है, 3a प्लस 2b और 12 बराबर क्या है 12। तो लिख देते हैं 3a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा 12, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे इसको कि 3a को a प्लस को प्लस 2 को 2 इंटू b का वैल्यू आपको पता है, b का वैल्यू कितना बाबू आपका है, b का वैल्यू 3 है, बराबर कितना हो गया 12। तो 3a प्लस 6 बराबर कितना हो गया 12। तो 3a बराबर कितना हो गया 12 माइनस 6, तो 3a बराबर कितना हो गया आपका 6। तो आप इसको काट सकते हैं 2 बार में, a बराबर कितना हो गया 2। चूँकि आप मान चुके थे a किसके बाबू, a बराबर माना था, a बराबर 1/x माना था। इसका मतलब ये हुआ कि 2 बराबर आपको 1/x है, इसकी नीचे कितने थे 1 है ना, 1 इससे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2x बराबर 1/1 हो गया, इंटू x बराबर हो जाएगा, कहाँ चलेगा बटे से 1/2, x बराबर आ गया। अब इसी तरह से y का मान निकाल दीजिए। तो आप देख रहे होंगे b बराबर क्या माना था 1/y माना था, है ना। b का वैल्यू आपका कितना आया है, b का वैल्यू 3 आया है ना 3, b का वैल्यू कितना आया है 3 आया है। तो अब ऐसा करते हैं कि 3 रख देते हैं, 1/y बराबर बटे में कितना तो 1 है ना बाबू, 3 से गुना कीजिए, 3y बराबर कितना हो गया 1, तो y बराबर कितना हो गया 1/3, आपका आंसर आ गया। बहुत इजी है। इस वीडियो को आप क्या कीजिए, अच्छे से देखिए और समझिए, एक नहीं बल्कि 2 बार 3 बार इसको बार कॉपी लेके बैठिए और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए, है ना, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी दोस्तों इसी तरह से सोल्व करेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 पहले रैखिक समीकरण में इसको बदलेंगे। तो रैखिक समीकरण में बदलने से पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लीजिए इसको, और समीकरण इसको कितना मान लीजिए 2 मान लीजिए फिलहाल के लिए। तो समीकरण 1 से ले लीजिए, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में आपको दिख रहा होगा कितना दिख रहा है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर आपको 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना। कुछ नहीं, फिर से मान लीजिए, यहाँ पर हम पहले बोले थे मानेंगे। सबसे पहले क्या माना कि x 1/√x, बाबू नीचे कुछ भी रहे, √x रहे, y रहे, p रहे, q रहे, कुछ भी रहे, हम उसको सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, बराबर उसको मान लेंगे। आप मान लीजिए a मान लीजिए, और 1/√y बराबर, √y यहाँ नीचे है, √y बराबर आप मान लीजिए इसको b मान लीजिए। बहुत ईजी है, बहुत आसान से बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 2 इंटू कुछ नहीं तो बटे है ना, 1 बटे कितना हो गया √x, गुना कीजिए ना, 2 1 2,
वन इंटू रूट एक्स है ना, प्लस को प्लस 3 कुछ नहीं तो 1 है इंटू, आप इसको लिख सकते हो 1/√y बराबर कितना 2। अब ध्यान दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि 2 को 2 ही है इंटू आपका 1/√x से बराबर आप माना है a माना है, तो a लिख दीजिए प्लस 3 को 3 बटे y कुछ भी रहे उसको फर्क नहीं पड़ता है, 1/y को क्या लिख सकते हैं बाबू, b लिख सकते हैं बराबर 2। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना आ गया बाबू 2a और प्लस 3b बराबर आपका आ गया है 2। समीकरण क्या हो गया, इसको आप मान लीजिए 1, समीकरण 1 मान लीजिए इसको, समीकरण क्योंकि एक ही से आया है, और समीकरण 2 से फिर पुनः कर देते हैं, पुनः समीकरण है ना, समीकरण आप ले लीजिए 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको 4/√x माइनस 9/√y बराबर आपको दिख रहा है -1। अब ध्यान दीजिएंगे तो यहाँ पे फिर से वही हम देखो, यहाँ पे आपका पहले से 1/√x से बराबर आप मान चुके हैं, तो 4 आपको हम डायरेक्ट में कर रहे हो, यहाँ पे ध्यान समझिएगा 4 इंटू 1/√x से का आप मान सकते हैं 1/, क्या बने आपको है ना 1/√x प्लस माइनस 9 इंटू 1/√y बराबर क्या हो गया -1। अब यहाँ पे आप कर लीजिए, आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे 4 को 4 इंटू 1/√x से बराबर आप क्या माना है 1 माना है, मतलब क्या हो जाएगा 4 इंटू a माइनस 9 इंटू 1/y, y का माना आपका b माना है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू b बराबर -1। तो आप गुना कर दिए 4a माइनस 9b बराबर हो जाएगा -1, जो समीकरण आपका 1 नहीं 2 बन के आ गया, समीकरण 2 बन के आ गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण आपको एक है ना लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से है ना कर देते हैं काम। तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो हम क्या आएगा मेरा बाबू, समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है बाबू 2a प्लस 3b बराबर आपको लिखा हुआ है 2a प्लस 3b बराबर लिखा हुआ है 2, ले लीजिए 2, समीकरण 1 है। समीकरण 2 आपका कितना बाबू 4a माइनस 9b बराबर -1, समीकरण 2। अब समीकरण हमने बोला था किसी एक को बैलेंस कर देते, आपको देखिए यहाँ पे 2a है, तो अगर 2 में गुना करेंगे तो 4a हो जाएगा, और नीचे गुना तो 1 से गुना करेंगे, तो चलो ऊपर हम गुना कर देते हैं 2 से, नीचे गुना कर देते कितना 1 से, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 दूना 4a प्लस 2 3 6b बराबर 2 दूना 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से गुना करें तो वही रहेगा 4a माइनस 9b बराबर -1, निशान चेंज करेंगे आपका चेंज हो गया, 9 से कितना हो गया 15b बराबर आपका देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा है ना, तो b बराबर हो जाएगा 5/15, तो 5 कम 5 3 15, b बराबर हो गया 1/3 हो गया 1/3। अब b का मान समीकरण कितना में रखेंगे, b का मान समीकरण आप रख दीजिए 1 में, देखिए b का मान समीकरण b का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका कौन वाला है, यही वाला तो है ना, कितना है 2a प्लस 3b बराबर 2, 2a प्लस 3b बराबर 2 है ना, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे b का मान रखेंगे बाबू, 2a को 2a प्लस 3 को 3 इंटू b का वैल्यू आपका है 1/3 बराबर हो जाएगा 2, ये 3 का हो गया कैंसिल हो गया, तो आपको हो जाएगा 2a प्लस 1 बराबर 2, जाएगा वहाँ पे है ना, तो वहाँ पे जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा 2a प्लस 1 2a बराबर 2 माइनस 1, तो 2a बराबर 1, 2a बराबर 1, तो a बराबर 1/2। a का वैल्यू आ गया है आपका, b का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू इतना, a का वैल्यू
इतना। तो यहाँ पे लिख देंगे चूँकि आपका वैल्यू ए बराबर आप माना था कितना 1/√x से बराबर आप माना था a। तो आप देख रहे हैं कि 1/√x बराबर आपका a का वैल्यू आया है 1/2। 2 इससे गुना होगा, इससे ये गुना होगा, तीसरा गुना होता है तो √x बराबर हो जाएगा 2। दोनों ओर वर्ग करेंगे बाबू, दोनों ओर है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, आप देख रहे हो कि √x का होल स्क्वायर बराबर √2 का स्क्वायर। तो √x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, x बराबर √2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर आपका फिर अभी यहाँ पे y का मान बाकी है। तो हम यहाँ पे y का आपको देखिए 1/√y बराबर आप माना था b। तो 1/√y बराबर b का वैल्यू आया है 1/3। 1 कितना आया है 3। तीसरा गुना होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आएगा है ना 3। √y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y का वैल्यू दोनों वर्ग करेंगे, यही काम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा √y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर y बराबर 3 का स्क्वायर 9। आपका आंसर आ चुका है, x का वैल्यू इतना और y का वैल्यू इतना। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम सॉल्व करेंगे। समीकरण इसको 1 मान लीजिएगा, समीकरण इसको कितना मान लीजिएगा 2 मान लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 1 से तो समीकरण 1 में आपको दिख रही है 4x बराबर 4y प्लस 3y बराबर कितना है 14। 3y बराबर 14 है। तो अभी हम लिख देंगे माना 1/x बराबर a मान लीजिए और y बराबर b मान लीजिए। y बराबर क्या मान लीजिए b। क्योंकि देखिए दोनों y आपके एक जैसा है, इसलिए सिर्फ y बराबर क्या मान लिया b। और 1/x इसलिए माना कि दोनों के बटे में x है, इसलिए 1/x बराबर क्या मान लिया a। अब इसको क्या करेंगे, बनाने स्टार्ट करेंगे। चलो 4 कुछ नहीं तो 4y कितना है 1 है इंटू 1 क्या है x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर आपका क्या है बाबू b बराबर कितना हो गया 14। बराबर क्या हो गया 14 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि 14 जो आपका है ना, आपका जो है क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/x का वैल्यू आप माना है, क्या माना है a मान लिया है, a मान लीजिए प्लस 3 इंटू बी का वैल्यू आपका b हो गया प्लस यहाँ पे है ना 1/x हो गया i इंटू वाई हो गया है ना। तो आप यहाँ पे क्या b मान लिया प्लस कितना हो गया अब आपका बराबर 14। ठीक है, ये समीकरण आपका 1 आ गया है, समीकरण 1 आ गया। इसे समीकरण 2 में कर देंगे काम। समीकरण 2 में समीकरण 2 आपका क्या है बाबू 3/x माइनस 4y बराबर आपका है 23। तो चलिए क्या करेंगे 3 कितना 1 इंटू 1/x माइनस 4 इंटू वाई बराबर 23। तो आप 3 इंटू 1/x का वैल्यू आपका पहले ही मान चुके हैं, a माना है माइनस 4 इंटू b बराबर आपका हो जाएगा 23। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। समीकरण 2, समीकरण कितना गया 2। समीकरण 1 और 2 से काम कर देंगे, समीकरण 1 और 2 से कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से
मतलब समीकरण 1 और 2 को अगर हल करेंगे तो आपका मान आ जाएगा। समीकरण 1 मेरा आपका कितना है बाबू, आपका 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14, है ना। और समीकरण 2 आपका है 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 23। समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 में देखिए, यहाँ पे देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। मतलब ये है समीकरण 1 में आपको 3 से गुना करना होगा और समीकरण 2 में आपको गुना होगा। ठीक है, यहाँ पे आप कर देते हैं 3 से, इसमें गुना कर देते हैं 4 से, इसमें गुना कर देते हैं 4 से। गुना कीजिए बाबू, 3 चौके 12, 3 चौके कितना हो जाएगा 12 a प्लस 3 तिया 9 b बराबर 14 तिया 42, है ना। इसको गुना कीजिए, 4 दूनी 4 तिया 12 a माइनस 4 चौके 16 b बराबर 23 चौका 92, 23 चौका 92 माइनस प्लस माइनस साइन इसी तरह जो प्लस आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस आएगा। क्या हो गया, कट गया, 15 25 हो गया, 25 b इज इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा। तो आपका 25 दूना 50, तो b बराबर आ गया -2, b बराबर कितना आ गया -2। b का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, b का मान समीकरण आपको 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ऊपर वाला है बाबू, कितना लिखा हुआ आपका समीकरण 1 आपका 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम सोल्व करते हैं। 4a प्लस 3b का वैल्यू है -2 बराबर है 14, बराबर क्या है 14 है ना। तो आप कर दीजिए कि 4a माइनस 6 इज इक्वल टू 14, तो इसको लेकर वहाँ पे जाइए, तो 4a इज इक्वल टू 14 प्लस 6, तो 4a बराबर हो जाएगा 20, 4 5 जा मतलब कि 5 बार 4 का पढ़ा पड़ेंगे तो आ जाएगा 20, है ना। तो a बराबर आपका हो गया 5, a का वैल्यू 5 आ गया और b का वैल्यू आपका आ गया है -2। अब जब वैल्यू आ चुका है तो कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे कि जो आप माना था b का वैल्यू किसके बदले माना था, y के, मतलब a का वैल्यू माना था आप x के बदले, तो आप रख दीजिए ना 1/x का वैल्यू आप माना था a, तो 1/x बराबर आप a का वैल्यू आप लाया है 5, a का वैल्यू कितना लाया है 5, तो इसके नीचे गुना तो कितना बाबू 1 है, 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 5 को 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 5x से और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो x से बराबर कितना जाएगा 1 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ गया। दूसरा आपका माना था y इज इक्वल टू माना था b, तो y बराबर b का वैल्यू आ चुका है b का वैल्यू आपका आया है -2, है ना। तो आपका आंसर आ गया है। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन भी हमारे बहुत इजीली हम जो है क्या किए बना लिए, है ना। इसी तरह से आगे भी आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में आपको अगला वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।